हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का रोशन आनंद सर का जो बुक है उसका आज प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 रहेगा। इससे पहले हम 10 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वो आप जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको अंतिम समय में आपको खुद को जांचने का समय है, तो आप इसमें कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे आपको यंत्र दिया गया है, यहाँ पे उपयोग किया दिया गया है। ठीक है, एमीटर का उपयोग होता है, बताइएगा एमीटर का उपयोग होता है, बताइएगा कहाँ एमीटर का उपयोग होता है। या देखिएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थित बताने वाला एक यंत्र है, कौन है? तो एमीटर है, इसका उपयोग होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का बताइएगा, तो वोल्ट मीटर है परिपथ की विद्युत धारा को मापने वाला एक यंत्र है। ठीक है, सामने सामने होगा। और गैल्वेनोमीटर, ये होगा क्या? बताइएगा, गैल्वेनोमीटर होगा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला एक यंत्र है। और विद्युत फ्यूज क्या है? परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो लगाया जाता है परिपथ में लगने उपकरणों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा आप। पेंडोरा खाद्य किस राज्य से संबंधित है जिससे जीआई टैग दिया गया? बताइएगा, दो का आंसर बताइएगा, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, तीन के आंसर क्या होगा? तीन के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा, चार का आंसर क्या होगा? चार का याद रखिएगा, सुपीरियर झील। कौन होगा? बताइएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बताइएगा, टू ड्राई द लाइन मीन्स, बताइएगा पांच का आंसर क्या होगा? पांच का, तो पांच का ऑप्शन नंबर सी होगा, टू सेट लिमिट्स। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। बताइएगा, छह का आंसर क्या होगा? छह का याद कीजिएगा, परितारिका द्वारा, परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा, सात का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो सात का याद रखिएगा, कौन होगा? जायरोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जायरोस्कोप। हाल ही में महाराष्ट्र में पालघर केमिकल यूनिट में से कौन सी जहरीला गैस का रिसाव हुआ है? आठ का बताइएगा, कौन सा हो जाएगा आंसर? आठ का, चलिए आठ का आंसर की बात करें, ओलियम, ऑप्शन नंबर सी ओलियम हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है, अधिकतम समय लगाता है? नौ का बताइएगा, नौ का याद किया, बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन में बी बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको जांचने का समय है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना तैयारी करके बैठे हैं। ठीक है, आइएगा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः कितना है? 5 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर हो तो घनाभ के 500 पृष्ठ के क्षेत्र पर होगा। क्या होगा बताइएगा? सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। बताइएगा, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। लंबाई, चौड़ाई, यानी चौड़ाई मतलब बी, बी बराबर 6 और एच हाइट बराबर कितना है? 5 है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, आपको घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला पर बैठा कर निकालिएगा, इसका आंसर 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम को निम्नलिखित में से किसमें डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को निम्नलिखित में से किसमें डुबा कर रखा जाता है? 11 का बताइएगा, 11 का केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरोसिन तेल में। बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया था? बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया था, यानी अलग किया गया था? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में 25 अप्रैल 2000 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अगर आपको लिखावट देखने में दिक्कत होता है तो हमारी बातों को आप सुन के
आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 13 का बताइएगा। 13 का याद रखिएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी से होगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए आगे है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा होता है? स्राव किस अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा होता है? 14 का बताइएगा। 14 का याद रखिएगा बी कोशिका के, यानी ये बीटा इसका बोलता है, बीटा शायद बोलता है, बीटा कोशिका के द्वारा यानी बी। ठीक है, अगला है फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का होगा कोको गैफ अमेरिका। कोको गैफ अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? 16 का बताइएगा। 16 का घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन सी घर्षण बल। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? आइएगा 18 का सोल्व कीजिएगा। क्या होगा 18 का? 18 का यहाँ पे बोल दिया है कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है यानी 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट यानी ऊंचाई क्या होगा ये आपको बताना है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऊंचाई बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? रूट अंदर कौन फॉर्मूला होता है? रूट अंदर 3 बटे कितना होता है? 2 गुने ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना दिया गया है? ये मतलब भुजा ये 12 दिया गया है, तो 12 पर रख के यहाँ पे सोल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सोल्व कीजिएगा, आपका इस पीडीएफ हम डाल देंगे, आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता डायरेक्ट होती है, तो क्या होती है? 19 का बताइएगा। 19 का हो जाएगा शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी शून्य हो जाती है। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। 20 का बताइएगा। 20 का सी धाराशाही। ऑप्शन नंबर सी धाराशाही। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में समृद्ध होती है? गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में समृद्ध होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? 21 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? चलिए 22 का आंसर बताइएगा। 22 का याद रखिएगा 69वां। ऑप्शन नंबर बी 69वां। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन में संबंधित घटना में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 23 का बताइएगा। चलिए यहाँ पे 23 का कौन आंसर है बताइएगा। 23 का जन्म जो हुआ था वो जन्म के प्रतीक यहाँ पे पूछ रहा है। क्या जन्म का प्रतीक होगा? कमल एवं सांड होगा, पीपल का वृक्ष नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलत दिया गया है। यहाँ पे जो होगा कमल होगा। कमल जन्म का जो प्रतीक माना जाता है, कमल एवं सांड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सांड। ठीक है, और यहाँ पे मृत्यु का जो प्रतीक होता है स्तूप होता है। ठीक है, निवारण का होगा बताइएगा। निवारण का पद चिन्ह हो जाएगा और गृह त्याग का होगा घोड़ा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम निम्नलिखित में कौन सा है बताइएगा। 24 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा एमाइलेज। एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा बताइएगा। कितना होगा? 25 का बताइएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है? 13 है। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा, फटाफट सोल्व कीजिएगा आप। ठीक है, आप सोल्व कीजिए, हम क्या सोल्व करें, आप सोल्व कीजिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम आंसर बता देते। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? माना की संख्या x एवं y आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन, यानी हम इसको सोल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए
आप सोल्व कीजिएगा, मैथ का जो टॉपिक रहता है उसमें टॉपिक में से आप सोल्व कीजिएगा, वही से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होगा, 26 का बताइएगा। याद रखिएगा एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन, ठीक है। जूनागढ़, जूनागढ़ रियासतों को भारत में विलय किया गया था। जूनागढ़ रियासतों को भारत में विलय किया गया था, बताइएगा किस माध्यम से, 27 का बताइएगा। चलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जमानत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, 28 का बताइएगा, कबीर का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक डोरी से बांधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल है, बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। तो 29 की याद रखिएगा, अभिकेंद्रक बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रक बल, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा, इंग्लिश का है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, इंग्लिश क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आइए 30 का कौन होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हैव आई गोट यू लेटर। अगला है, मतदाता सूची किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, बताइएगा। मतदाता सूची जो होता है वो किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, बताइएगा 31 का। याद रखिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, 32 का याद रखिएगा 66वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया, बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा 2000 कितना में, 2004 में, 2004 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सॉरी 34 नंबर, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है, एलोरा का गुफा का संबंध किस धर्म से है, बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हिंदू, बौद्ध धर्म तथा जैन से, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बौद्ध धर्म से। अगर इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म रहेगा तो बौद्ध धर्म लगाइएगा, यदि हिंदू, बौद्ध तथा जैन रहेगा तो यहाँ पे ये लगाइएगा, ठीक है। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, बताइएगा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 35 का बताइएगा। अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आसानी से सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। बताइएगा वृत्त का त्रिज्या बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे होगा 2r, ठीक है। यहाँ 2r बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो r बराबर कितना होगा, सॉरी यहाँ पे इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। या इधर आएगा तो यानी 2r बराबर कितना है, 10 है, ठीक है, 10 है, ठीक है। तो r बराबर कितना होगा, 10 बट्टे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे देखते हैं, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी कथन है जो सत्य नहीं है, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है, 37 का बताइएगा। 37 का डी होगा शुक्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिनी। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट वर्ब फ्रॉम डिज क्या है, मैंगोज डेडेड सोर्स। चलिए 38 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 38 का, 38 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा 38 का बी यानी टेस्टी, ठीक है, टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बिहार का सबसे गर्म जिला निम्नलिखित में कौन सा है, बिहार का सबसे गर्म जिला। चलिए 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा। बिहार का सबसे गर्म जिला गया जी, नया नाम पर है, गया का नाम हो गया है गया जी, ठीक है। अगला है, हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है, बताइएगा 40 का। याद रखिएगा एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? 41 का एक भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा विषम मांगी मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम मांगी मिश्रण का उदाहरण है? बताइएगा 42 का। 42 का ऑप्शन नंबर डी मृदा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? बताइएगा वेदांग कौन सा नहीं है? पूर्वी मीमांसा वेदांग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। जनसांख्यिक लभ्यांश है, जनसांख्यिक लभ्यांश है 44 का। बताइएगा, याद रखिएगा 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा यहाँ पे। तो पुल्लिंग शब्द कौन होगा? वचन हो जाएगा। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? बताइएगा 46 का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2:3 याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान रखता है कौन सा अनुच्छेद का? बताइएगा 47 का। 47 का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो याद रखिए ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं है? 49 का बताइएगा। 49 का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में सबसे बड़ी कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन है? बताइएगा 50 का। बताइएगा 50 का हो जाएगा कौन? 4/5। 4/5 को इसको अगर आप तोड़िएगा, इसको आप भाग दीजिएगा 0.66 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बाकी सब छोटे, सबसे बड़ी यही है। ठीक है। अगला है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए चार मीनार का निर्माण हुआ था 1591 में हुआ था कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? बताइएगा 52 का। 52 का आंसर बताइएगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 53 नंबर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। याद किया जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। चंदा देवी चोटी है। चंदा देवी चोटी कहाँ है? बताइएगा 54 का। चंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है ये। ऑप्शन नंबर बी होगा कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए आइए बताइएगा 55 नंबर पे ये स्थान पे क्या होगा? बताइएगा 55 का। यहाँ पे क्या चीज होगा? तो 55 का बी यहाँ पे है। ठीक है। नेस हो जाएगा। नेक ऑफ द डेंजरस सी विल फेस। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो याद रखिएगा बॉक्साइड भिन्न है। आगे देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? बताइएगा 57 का। तो याद रखिएगा वियतनाम से। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम से है। अगला है, चेंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबंधित महिला बनी है। इसका संबंध किस राज्य से है? चेंजिंग अंगमो चेंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबंधित महिला बनी है। इसका संबंध किस देश से है? किस राज्य से है? बताइएगा 58 के। 58 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि आयकर का कुल योग। ऑप्शन नंबर सी आयकर का कुल योग। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो सकता है और हो जाएगा, मतलब इसका आयतन जो है हो जाएगा। बताइएगा इसका आयतन क्या होगा? तो 27 गुना हो जाएगा। आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है।
आइए 61 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नबार्ड की स्थापना बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा कितना आप तैयारी कर चुके हैं। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था बता दें हम। नबार्ड की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा? 63 का। 63 का सी होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं। एक कार 50 न्यूटन के नियत बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब कार द्वारा किया गया कार्य यानी जूल, यानी जे होगा कार्य मतलब जे, कितना होगा बताइएगा? 64 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 64 का। 64 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन होगा बताइएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 5000 जे यानी जूल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास प्रारंभ किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास प्रारंभ किया है? 65 का बताइएगा, याद रखिएगा, और रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए रूस के साथ। अगला है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बम जो है वो किसने फेंका था? ये 66 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 66 का होगा कौन सा? सी हो जाएगा भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है? 67 का बताइएगा अंग नहीं माना जाता कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप घर भी जाएंगे? क्या में रेखांकित पद है बताइएगा? क्या आप घर भी जाएंगे? क्या में रेखांकित जो पद है वो क्या है? तो याद रखिएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। सकोशिका पाई जाती है, सकोशिकाएं पाई जाती है 69 का बताइएगा, याद रखिएगा। फ्लोएम उत्तक में आग शब्द का परिवाची होगा। आग शब्द का परिवाची क्या होगा? तो क्या है? वेश्वानार। ठीक है। अगला है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है बताइएगा? 71 का। 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है बिहार के किस जिले में? बेगूसराय में। शलाका और शंकु कोशिका नामक संवेदी तंत्रिका कोशिका डायडस में पाई जाती है बताइएगा? कहाँ पाई जाती है? 72 का बताइएगा। 72 का डी आग के रेटिना में। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित में से एक सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में क्या उपस्थित रहता है? 73 का बताइएगा क्या उपस्थित रहता है? 73 का बताइएगा। 73 का बी चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन यानी पेड़ पौधे यानी पेड़ को काटने पर ये विवाद उत्पन्न हुआ था संरक्षण में, पेड़ के संरक्षण करने में। तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन होगा बताइएगा? 74 का। 74 का भी सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? तो याद रखिएगा नमक। ऑप्शन नंबर डी नमक विशेषण नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान है? 76 का बताइएगा। 76 का ऑप्शन सी पी तरंग हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइएगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। आइए ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? रूट 81/2 एक है, क्या है बताइएगा? परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है? तो 78 के ये होगा परिमेय संख्या। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? 9 बटे कितना होगा? 9/2 हो जाएगा। ठीक है। ये परिमेय जो p/q के रूप में रहता है यानी p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है बताइएगा? 79 का। याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का। अपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा, इसका ट्रांसलेशन बताइएगा। 80 का है अपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा। 80 का बताइएगा।
80 का बी होगा, यू मस्ट हैव हर्ट द नेम ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? 81 का बताइएगा। 81 का ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। पारसी धर्म का नववर्ष दैवदस के दिन मनाया जाता है। पारसी धर्म का नववर्ष दैवदस के दिन मनाया जाता है, बताइएगा 82 का। 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा नवरोज उत्सव। ऑप्शन नंबर ए नवरोज उत्सव इसका राइट हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था बताइएगा 83 का। याद रखिएगा लियोन ट्रोट्स्की। बिल्ली बिल्ली किस देश की स्थानीय पवन है? बिल्ली बिल्ली किस देश की स्थानीय पवन है? 84 का बताइएगा। 84 का यहाँ पे आंसर बताइएगा क्या होगा 84 का। 84 का ऑप्शन सी होगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। 192 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है बताइएगा 85 का। यहाँ पे आप भाग दीजिएगा 192 मतलब कि यहाँ पे चलिए इसको हम आगे करते हैं। 192 यानी 2 से 192 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइएगा। यहाँ पे 96 आएगा, फिर इसको हम 2 से ही देंगे तो 48 आएगा। ऐसे ऐसे करके 20 फिर हम 2 से दीजिएगा तो कितना आएगा 2 4 24 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 12 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 3 आएगा। यानी यहाँ पे 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आंसर की बात करिए, चलिए आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 6। ठीक है। विच वर्ड मीन्स टू द समथिंग अगेंस्ट? 86 को बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा रीडो। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1556 में सुनो भी 1556 में हुआ था, याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है बताइएगा 88 का। 88 का कौन होगा? यहाँ पे कितना आंसर होगा बताइएगा 88 का। 9वां पद हो जाएगा। ठीक है। 9वां पद ऑप्शन नंबर बी 9वां पद। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग बताइएगा। या देखिए NH 31 हो जाएगा। NH 31। चलिए अगले हैं। हाल ही में भारत वर्ष 2025-29 के लिए किसने एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुना गया? 90 का बताइएगा। 90 का बी हो जाएगा यूनेस्को। जुदगोड़ा खदान प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यहाँ पे है। जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है वो कहाँ के प्रसिद्ध है बताइएगा? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है 92 का बताइएगा। 92 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से सभी, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली लवण है, फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला लवण है 93 का बताइएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा सिल्वर ब्राइमड, सिल्वर ब्राइमाइड। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था बताइएगा। 94 का आंसर क्या होगा? 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा 16 अगस्त 1946 को। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह है 95 का बताइएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी मे पर। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिससे पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत व चीन देश की सीमा लगती है। 96 का बताइएगा। 96 का ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश। मछली के हृदय में डेढ़ कक्ष होते हैं, मछली के हृदय में डेढ़ कक्ष होते हैं। 97 का बताइएगा। 97 के हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन बताइएगा। पोसेसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। 98 का बी होगा द बुक इज रीड और क्या है अवॉर्ड बाई हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सार्क संगठन का मुख्यालय स्थित है, सार्क संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है? 99 का। 99 का याद रखिएगा। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल, यानी काठमांडू में है। अगर काठमांडू दिया रहे तो काठमांडू, नहीं तो नेपाल में। ठीक है। चलिए यहाँ पे 100 का है समीकरण है, इसको सोल्व कीजिएगा 100 का। ठीक है। चलिए 100 का आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 16 - 4 भी। ठीक है।
यहाँ पे आपको उत्तर व्याख्या भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।